अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं और जहाँ से हमारी फिजिकल क्लास खत्म हुई थी आज वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे और वो है ऑनलाइन क्लास। आज हमारे जब हम 4 पॉइंट पढ़ चुके थे तो आज हम 5वें पॉइंट की तरफ जाते हैं ताकि पॉइंट सेक्शन जो हम कंप्लीट कर लें। फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ चुके थे अब बिना, दूसरे पॉइंट हम पढ़ चुके थे अंडर, तीसरे पोएम को हमने पढ़ा था कैरेक्टर ऑफ लाइफ और चौथा पोएम हमने पढ़ा था द अवार्ड ऑफ कैंटरबरी। आज हम पांचवें पोएम को पढ़ेंगे दैट इज नेम इज सॉनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, जो मैं आपके स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं, तो आप स्क्रीन पर देखेंगे और उससे हम जानने की कोशिश करेंगे। सॉनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज ये वो टॉपिक है जहां से हमने खत्म किया और पांचवें टॉपिक किए हैं। सॉनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज में हमें ये जानना है कि इस पोएम में क्या सॉनेट के मींस क्या है, कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज ये टाइटल क्यों दिया शायद ने। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ सॉनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज और उसके नीचे लिखो बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। किसने लिखा इस नज़म को, उस नज़म के शायर का नाम भी जानेंगे, ठीक है। उसी तरह साइड हेडिंग लगाओ, साइड हेडिंग में क्या लगाएंगे अबाउट द पोएट लगा चुके, फिर उसके नीचे लिखेंगे नेम, बॉर्न, डाइड, एजुकेशन। उसी तरह जैसे हम क्लास में करते थे नेम, बॉर्न, डाइड, एजुकेशन। नाम में क्या लिखोगे आपके स्क्रीन पर दिखाता हूँ, नाम में लिखिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके देखिए स्क्रीन पर चेक करें विलियम वर्ड्सवर्थ, साथ साथ लिखेंगे तो आसानी होगी हमारे लिए ताकि आपको समझने में, जैसे आप क्लास में लेक्चर लेते थे वैसे ही आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वहां पर हम फिजिकल होते थे, यहाँ पर हम ऑनलाइन है। यहाँ पर आप सुनो, कॉपी सामने रखो, पेन है, पेंसिल है, रजिस्टर है, उसके लिखते चले जाओ ताकि लेक्चर मुकम्मल हो जाए। तो नाम पे लिखिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ, हो गया। बॉर्न कब पैदा हुए, he was born, सेकंड पॉइंट पे लिखिएगा he was born 7 अप्रैल 1770। स्क्रीन पे देखें सारे केवल नाम के बाद 7 अप्रैल 1770 और उसके आगे ब्रैकेट में लिखें बुकर मॉथ। देखिएगा आगे लिखा है बुकर मॉथ इन इंग्लैंड, ये देखिए ओके बुकर मॉथ COCKERMOUN बुकर मॉथ इंग्लैंड। अच्छा इंतकाल कब कर गए ये, तो 23 अप्रैल पर देखिएगा 23 अप्रैल 1850। कंफर्मेशन के लिए आपको स्क्रीन पे दोबारा दिखा देते हैं 23 अप्रैल 1850। देखिएगा इस वाले लाइन को 23 अप्रैल 1850। गॉट इट। इन दोनों के अगर एवरेज निकाले जाए 1850 से लेकर 1770 तक तो इनकी उम्र लगभग कितनी थी, 80 साल की उम्र में वो इंतकाल करते हैं। ये हो गए 3 पॉइंट, नेम, बॉर्न, तारीख। अब चलते हैं एजुकेशन, तालीम कहाँ से हासिल की उन्होंने। तो देखिए स्क्रीन पर he studied या he was studied at Cambridge University, University of Cambridge, या हो सकता है University of Cambridge। He completed his education University of Cambridge। 4 पॉइंट हो गए, ओके। 5वें पॉइंट पे लिखिएगा आप he was the second father of nature, या he is known या he was called second father of nature। इन्हें बाबाए फितरत के नाम से जानते थे, लेकिन सेकंड फर्स्ट कौन थे, विलियम शेक्सपियर। जब मैं अंडर द यूनिवर्सिटी पढ़ाया तो हम लोग ने बताया तो लिख लें, जो बच्चे लेट आते सीखते तो वो देख लें। तो he was the second father of nature विलियम वर्ड्सवर्थ, और फर्स्ट वन विलियम शेक्सपियर, he was the first father of nature। जब बताए कि who was the father of nature तो विलियम शेक्सपियर, who was the second father of nature विलियम वर्ड्सवर्थ। ये 5 पॉइंट आपके पास हो गए अबाउट द पोएट्स। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई चीज इंपॉर्टेंट है आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इंपॉर्टेंट है भी या नहीं, आपको लिखना है या नहीं। तो देखिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ ब्रिटिश पोएट। तो पहले आपको पॉइंट में 6 पॉइंट देखिएगा, ही वाज अ ब्रिटिश पोएट, ये भी लिख सकते हो आप, ही वाज अ ब्रिटिश पोएट। पॉइंट नंबर 6, okay। So he was born 7 April 1770 in Cookermouth, Cumberland, in the Lanark district. Continued his study at the Cambridge University. He made his debut as a writer in 1787. Debut किया था उन्होंने 1787
when he published the sonnet is European magazine. Sonnet वो मैं आपको बात करूँगा कि sonnet क्या है, तब उसके टॉपिक चलेंगे। तो ये हो गया आपके पास अवार्ड तक हुई। और भी कुछ जानना है तो यहाँ पे स्क्रीन पर एक और स्क्रीन है, आप शेयर करते हैं आपके साथ और जहाँ पर आप देख सकते हैं, आप देख सकते हो कि क्या क्या आपके पास। नेक्स्ट है ब्रिटिश है जो निकाले मतलब ब्रिटिश पोएट। नेक्स्ट मजीद आप जानने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे स्क्रीन पर ये है। तो इनके फादर जो थे वो दरअसल एक लॉयर थे, में was a lawyer। और जब विलियम वर्ड्सवर्थ 13 साल के थे तो तब उनके फादर निकाल देते कि आपको मर्जी आती है तो ये डिटेल्स हो गए इसके हवाले से, विलियम वर्ड्सवर्थ के हवाले से। अब ना साइड हेडिंग लगाओगे अवार्ड द प्लेन, अवार्ड द प्लेन नज़म के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब मैं आपको टॉपिक की तरफ लेकर आता हूँ और एक ही चीज मैं आपको टॉपिक के हवाले से बताता हूँ। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सोनेट कंपोज अपॉन वेस्टमिंस्टर विल, ये टाइटल, पहले टाइटल देखिए फिर उसके डिटेल्स पढ़ेंगे। सोनेट, सोनेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको सोनेट चॉकलेट को समझते हैं तो सोनेट जब चॉकलेट नहीं, सोनेट कहते हैं बंद और आशार के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके बुक में पेज नंबर 23 और 24 है, वो देख लीजिएगा। सोनेट, ठीक है, इसे कहते हैं बंद और आशार के तौर पर इस्तेमाल। जब इस पेज नंबर 23 और 24 के नीचे आप कर देंगे तो पूरे डिटेल्स गिवन है, कब कहां से छोटी पार्टी में आपको बताना कहूंगा कि क्या क्या डिटेल्स। सोनेट मतलब बंद और आशार, कंपोज मतलब कंपोज लिखी गई, अपॉन पर, वेस्ट मतलब मगरबी, मिनिस्टर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिनिस्ट्री मदर, मिनिस्ट्री गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री वर्क, तो वेस्ट मिनिस्टर ब्रेक फिर उसके बाद साइड से तो कहा कि ये बंद और आशार जो लिखी गई है वो यूरोपियन मुल्क के साहिल समंदर पर लिखी गई है। इसको लिखा किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ। आइए देखते हैं कि लिखा क्या है इन्होंने। देखिए इन्होंने लिखा अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, गुड एक्सेलेंट। कहा के अर्थ जमीन, पूरे अर्थ जमीन के बारे में कहा है, दुनिया के बारे में, या हमारी दुनिया के बारे में, स्पेस कितने हमारे पास कितने सैयारे उसमें से जमीन को याद है। कहा कि अर्थ जो है हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर दैट कुड बी आल्सो कुड पास बाय अ साइड सो टचिंग इट्स मैजेस्टी। तो कहा कि दुनिया जो है कि पूरे अर्थ जो है इससे खूबसूरत जगह कोई और नहीं, बस अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, इस पूरे अर्थ जमीन से खूबसूरत कोई और जगह है ही नहीं। तो आगे लिखा डल वुड ही बी ऑफ सोल, जिसका जमीर मुर्दा हो, डल मुर्दा, डल कमजोर, डल बी मतलब और सोल जमीर का, जिसका जमीर बिल्कुल मुर्दा हो चुका हो, could pass by our side so touching is majestic, तो इसकी खूबसूरती से वर्णन संतोष नहीं हो सकता। कहा कि ये जो सरजमीन है, ये जो दुनिया है, इससे ऊपर कोई और जगह है ही नहीं, और जिसका जमीर मुर्दा हो चुका हो तो उसको इसकी खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं। सही बात। अब किसी के लिए ये दुनिया जन्नत से कम नहीं और किसी के लिए ये दुनिया दोज़ख से कम नहीं, ऐसे ही कहते ना भाई। अब कोई इस दुनिया में जीना चाहता है तो कोई इस दुनिया में मरना चाहता है, कोई इस दुनिया की खूबसूरती को देखना चाहता है, कोई इस दुनिया की खूबसूरती को देखना नहीं चाहता। तो मुख्तलिफ क्राइटेरिया तो यहाँ पे कहा जिसका जमीर मुर्दा हो चुका हो तो इसकी खूबसूरती से नजर होती है। तो इंसान आमतौर पर दुनिया उसके लिए दुनिया यही है जहाँ पर है, लेकिन अगर दुनिया खूबसूरत है उसको देखने के लिए आपको कुछ वक्त दरकार है, कुछ लम्हे दरकार है, उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा, या उसको फील कम से कम एटलीस्ट करेंगे कि दुनिया है। तो आइए जाते हैं नेक्स्ट लाइन पर, लाइन नंबर 4। द सिटी नो डाउट लाइक अ गारमेंट्स वेयर। उन्होंने एक शहर को एक एग्जांपल बनाते हुए कहा ये जो शहर है, दरअसल हम अपने कराची शहर को ले लें तो उसको एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं, और उन्होंने लंदन में जाकर एक सिटी को वो एक एग्जांपल सेट किया और वहां पर बनाया। द सिटी नो डाउट लाइक अ गारमेंट्स वेयर का एक शहर जैसे कि एक चादर रखा,
गार्डन से एक चादर, एक तह वो रखा, वो क्या कहते हैं, ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, वो खूबसूरती। दरअसल सुबह किसी भी शहर, किसी भी मुल्क में अगर जाए तो उसकी खूबसूरती को देखना है तो कहा उसके मॉर्निंग को देखिए, तो उस शहर उस मुल्क की खूबसूरती लगता है। तो यहीं पर यहाँ पर भी ऐसे ही कहा कि अगर इस दुनिया की खूबसूरती को देखना है तो एक शहर ले लो और वो शहर की खूबसूरती उसकी सुबह है। तो इसीलिए माँ बाप भी कहते हैं सुबह उठा इसलिए सुबह आज आप हवा लिया और सुबह सवेरे उठकर नाश्ता करने को, कम से कम 6 गर्मी करने को। बाल बच्चे देर तक सोते रहते, बाल बच्चे जल्दी उठ जाते, जब स्कूल जाते तो आप जल्दी रहते। तो सुबह अगर देख लें तो वो दैट्स अ ब्यूटी, वो रौनक है सुबह, मतलब खूबसूरती है। कैसे उसकी डिटेल्स मेरे मुसरत ने इस तरह से लगा, द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, वो दरअसल उस शहर की खूबसूरती उसकी सुबह है, जिसने चादर, खूबसूरती की चादर ओढ़ी, चादर हटा ली तो खूबसूरती दिखी। तो खूबसूरती देखना हो तो वो उसकी सुबह को देखिए, वो उसकी खूबसूरती है। और आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरती ढलना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता वो जब वो दिन के बाद है, फिर दोपहर, फिर उसके बाद शाम। तो एक रश, एक एटमॉस्फेयर, जो काम एटमॉस्फेयर है वो खत्म हो जाता है। जैसे कि आप अगर आप रात में सीढ़ियों की तरफ निकलते हो और वापस जब आते हो सीढ़ियों से, तो आप देखिए कैसे खूबसूरत, जहाँ सदर पाँव रख नहीं पाते, जहाँ आप ट्रैफिक ही ट्रैफिक देखते हो, तो जब आप वापस सुबह के वक्त वापस आते हैं या सुबह के वक्त सीधे की तरफ जाते हो, या रोड आप मिड बता रहा हूँ, शायद वो है सदर, वो सदर है जो मिड पॉइंट है, जहाँ ट्रैफिक है, लोग ही लोग हैं, वो एक हलचल है, वो एक ट्रेड, मतलब कह रहे हैं कि बिजनेस एरिया है, ट्रेड एरिया है, जहाँ पर चलकर बहुत ज्यादा है, तो उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता जब सुबह परवान चढ़े, आहिस्ता आहिस्ता सुबह ऊपर, तो जब आप देखना उसकी खूबसूरती तो उसी जगह पर जाकर सुबह के वक्त देख लो, अर्ली मॉर्निंग खूबसूरती दिख जाए। तो मैं आपको उदाहरण दूंगा, वापस सीढ़ियों से वापस आते हो, लेट नाइट जाते हो वापस आते हो, या फिर आप या सवेरे सीढ़ी की तरफ उसकी खूबसूरती देखो, वेरी काम एटमॉस्फेयर, बहुत खामोशी होती है, मतलब और कोई हलचल नहीं होती, दिल करता है यहीं बैठ जाए। कभी कभी उतनी दूर मत जाओ, छोड़ो। रमजान में होता है कि सब सवेरे लोग होते हैं, अगर आप घर से बाहर निकलो थोड़ी फिजा खामोश हो, मतलब आपका मन करता वहां बैठे। कभी कभी लेट नाइट आप कभी उठ जाते हो या कहीं शादी जैसे वापस आते हो या कहीं इवेंट से वापस आते हो, तो दिक्कत कभी इच्छा क्या वहीं बैठे, कोई खामोशी हो, कभी कभी मन करता है। तो अगर वही वक्त दिन के वक्त आप देख रहे हैं, जब शाम को तो बहुत हलचल हो, किसी ट्रैफिक नहीं हो, तो आप गर्मी हो, गर्मी हो, तो आप सदर में ठहर नहीं पाओगे, तो अपने इलाके में किसी गर्मी में रह नहीं पाओगे, एक हलचल हो, शोर। तो ये खूबसूरती बताई जाए। अच्छा, अब यहाँ देखिए क्या क्या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल ऑफ द सिटी, कहा सुबह सवेरे इसकी खूबसूरती, साइड जो मैं बोल रहा हूँ, बेहद मतलब नीट एंड क्लीन, बिल्कुल क्लियर, हर चीज क्लियर दिख रहा है। जैसे आप 9-10 बजे अगर सदर की तरफ जाए तो कोई चीज क्लियर देख नहीं पाओ, हर चीज में परेशानी होगी, दिक्कत होगी हर चीज को लेकर। लेकिन अगर आप उस चीज को सुबह सवेरे जब अर्ली मॉर्निंग, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, तो वो क्लियर होगा। शिप्स, अगर जहाज को देखें, टावर्स वहां के बिल्डिंग को देखें, टूम्स मकबरे मजार को देखें, थिएटर वहां के सिनेमा हॉल को देखें, एंड टेम्पल्स वहां के मकबरे मस्जिद जो भी चर्च वगैरह जो भी, तो टेम्पल्स लाइक अपॉन अंडर द फील्ड। और कहा कि वहां के अगर टेम्पल मंदिरों को देखें, इबादत गाहों को देखें, या फिर वहां के खेत ओपन अंडर द फील्ड, वहां के खेत को देखें, ओपन एरियाज को देखें, एंड द स्काई, फिर उसके अर्श, उसके आसमानों को देखें, all bright and glittering in the spotless air, ये तमाम की तमाम चीज जो है वो आलूगी से पाक नजर आए। That's good, यही का यही इसकी खूबसूरती है, हर चीज आलूगी से पाक। सो सवेरे अगर आप एनहांस करते हो, बुरे दो, तो आलूगी नहीं होती, वो आपको फिजा नहीं होती, वो परेशानी नहीं होती, वो डस्टिंग नहीं हो जाता। लेकिन आज देखो हमारे पूरे कराची में बहुत है वो डस्टिंग, पेपर डस्ट, डस्ट है वहां, डस्टिंग ही डस्ट, मतलब सीधे हर जगह। तो नीट क्लीन एरियाज को देखना मिलता है। तो यहाँ पर हमें ये दिखाया गया और बताया गया कि अगर वाकई कोई खूबसूरती है, सिर्फ सवेरे उठो तो शहर की खूबसूरती, और शहर की खूबसूरती दिख जाएगी, आप हर चीज क्लियर देख पाओगे, वो
अब वो फिजा जो होगी वो खामोश हो, नील ग्रीन आबो हवा है, चाहे उसकी बिल्डिंग पे निगाह डालें, चाहे उसकी गुम्बद पे निगाह डालें, वहाँ के मज़ारों पे देखें, चर्च पे देखें, थिएटर्स पे देखें, या अपने सिनेमा हॉल को देखें, या खेल कलर और या फिर इवन आसमानों को देखें, तो हर चीज नीचे निकलेगी, वो आलूगी से। और ये तो बता दिया, ये हो गया उसके मंजर तो देखें, ये सब ये क्यों आपको ये नेचर बताया जा रहा है। विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर जो है तो फादर ऑफ नेचर है, वो हर चीज हर जगह और शख्स के नेचर को बताना इनके फितरत में से है, वो बताते कंपोज करते हैं। तो आज ये जगह जिस जगह पर खड़े थे तो वहां की फितरत को बताने, वहां के नेचर अब हवा की फितरत को नेचर को बताने है। आगे चलते हैं। और ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोक दिस ईयर, तमाम की तमाम चीजें बहुत ही चमकती चमकती हुई चीजें नजर नजर आ रही। स्मोक दिस ईयर आलूगी से पार। नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुल स्टेज, कहा कि सूरज में ऐसी सूरज की जो किरणें हैं, कहा कि स्टेप किरणें, राइट, नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुल स्टेप एंड इट वाज स्प्लेंडर वैली रॉ और हिल, कहा कि सूरज की किरणों में भी ऐसी चमक मैंने पहले कभी नहीं देखी। जब उसकी पहली चमक वादियों में, पहाड़ों में और चट्टानों में पड़ती है तो मैंने कभी सुबह उठेंगे तो पता चलेगा ना भाई, सूरज की जो पहली किरणें होती है उसमें इतनी कड़क नहीं होती, मतलब इतनी ज्यादा उसकी ताकत नहीं होती, फोर्स। वो क्या होता है नॉर्मली आप आराम से स्टे कर सकते हो सूरज में। जो लेट उठते हैं 9 बजे 10 बजे, तो भाई अगर सूरज की किरणें होगी तो आप क्यों नहीं करोगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप निगाह नहीं मिला सकते। तो कहा कि वो चमक जो पहली किरणें सुबह की जब वादियों में पड़ती है, पहाड़ों में पड़ती है, चट्टानों में पड़ती है, कहा कि ऐसी चमक मैंने पहले कभी नहीं देखी, या फिर यूं कह ले इतनी खामोशी मैंने सूरज की किरणों में कभी नहीं देखी। Never saw, I never felt a calm to be, मतलब इतनी खामोशी उसकी किरणें मैंने कभी फील नहीं किया और ना ही कभी देखा। तो सवेरे उठोगे तो देखोगे ना भाई, आज तुम सवेरे उठ गए तो देख रहे, तो भाई आज जब उन्होंने देखा तो उन्होंने शादी कंपोज कर ली। इसी तरह इंसान सुबह सवेरे जब उठता है तो वो सारे मंजर को देख पाता है, लेकिन अगर सुबह सवेरे ना उठे, आधे दिन मुकम्मल करके उठ रहा है 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे, तो सूरज की किरणें तो चमाटे मारेंगे ना आपको, आपकी निगाहें नहीं मिल सकती, आपको कुछ अच्छा, और खासतौर पर गर्मियों के मौसम आपको ठहर नहीं सकते, ऐसे हालत होता है। और never saw, I never heard a calm to be, the river breathed at his own sweet will। अगर दरियाओं की बात करें तो दरियाओं की जो चमक थी, उसकी जो लहरें थी, या कह सकते हैं उसकी जो चमक, जब सूरज की किरणें जब दरियाओं में पड़ती है, दरिया झील में समुद्र में, तो उसकी पहली किरणें पड़ती है, तो कहा कि वो चमक जो है वो चमक मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्या लिखा है? the river green and its own sweet will, दरियाओं की अपनी एक चमक वो दिख रही थी। Dear God, oh मेरे खुदा, the valley houses seems asleep, या जितने भी घर हैं आप चारों तरफ वो मुझे सोते हुए दिख रहे हैं। हाँ भाई, तो भाई अगर उनकी देखा, हम आमतौर पर जब पाकिस्तान टूर पे हम जाते हैं या वर्ल्ड टूर पे अगर आप जाएं तो वहां पे लोग जो होंगे वो उसको थोड़ी देखेंगे बात तो रहते हैं, लेकिन हम अगर वहां पर घूमने जा रहे हैं, मरी हो कोयटा हो कागा हो, तो वहां पर हम देखने जाएंगे तो वहां के जो वहां के रिहायशी है, तो यहाँ से वो स्कॉटलैंड से इंग्लैंड से स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड से इंग्लैंड का सफर में वो क्या कर रहे थे, रहते कहाँ इंग्लैंड, तो स्कॉटलैंड की तरफ गए, वहां के ब्रिज को देखा, या इंग्लैंड को पूरा शहर में गए, तो वहां के जब आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, यहाँ से हैदराबाद, यहाँ से या फिर पंजाब, यहाँ से आप बलूचिस्तान, यहाँ से आप केपी के सरहद, या फिर यहाँ दूसरे शहर या दूसरे सूबे की तरफ करते हो, वो खूबसूरती देखने के लिए जाते हैं। तो वहां पर लोग क्या करेंगे, वो थोड़ी देखेंगे मरी चले जाओ तो आराम से सो रहे होंगे, लेकिन हम सवेरे उठ के ठंडे में जा रहे हैं भाई, सब कुछ देख रहे हैं, सवेरे ठंडे में जा रहे हैं, रात में दिन में जा रहे हैं। तो कहा कि डियर गॉड और मेरे खुदा, द वेरी हाउसेस असरे जितने भी घर होते वहां पर सोते में दिख रहे थे, एंड ऑल दैट माय हार्ट इज राइट स्टेप, और जहां पे लोग सो रहे वो मुर्दा हाल में नजर आ रहे।
मुर्दा दिख रहा है, मुर्दा दिखने मतलब सब सो रहे थे। तो एक्चुअली ये हुआ कि ये देखने गए, घूमने गए एक शहर से दूसरे शहर की तरफ। तो वहां पर तमाम लोगों को सोते हुए देखा और उन्होंने शायरी कहा कि हम तो सिर्फ सवेरे देखने आ रहे हैं और यहाँ के लोग इससे खूबसूरती से लुत्फानंदोज नहीं हो रहे। तो भाई कुछ लोग कराची देखने आते हैं और कराची के लोग सो रहे हो। एग्जैक्टली ऐसे हो। तो गाइस ये हो गया हमारे पास नंबर 5 को यहाँ पर लिखने के लिए मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ। आप इसको कैसे लिख पाओगे, कैसे लिख पाओगे? तो ये लिखिएगा वाई क्रॉसिंग। जब ये लिख रहे थे तो क्या हो रहा था, जब ये चल रहे थे स्पीकर नेक्स्ट था bold statement. He had found the most beautiful scenes on the planet. All of the planet मतलब से सात है, सात की जिंदगी के बारे में। All the other artists can follow the sword. Wordsworth, William Wordsworth has related the very heart of beauty or of fairness. तो यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की प्रैक्टिस को चमक को बता रहे हैं। Of course ये सारी चीजें जैसे भी होंगी वो होंगी। पहला पैराग्राफ है और यहाँ से यहाँ तक भी होगी वो फर्स्ट और फोर्थ लाइन को डिस्क्राइब, फर्स्ट से थर्ड लाइन को डिस्क्राइब। तो यहाँ से सेकंड लाइन से आप स्टार्ट करोगे। I cannot imagine anywhere being more beautiful than the place I'm standing. It's almost more a reflection of his mood than of the outside world. ताकि इससे ज्यादा वो दुनिया की ज्यादा खूबसूरती मैंने कहीं पर और नहीं देखी। He cannot compare the scene from the bridge with anything except his own memories. वो अपनी यादों को शेयर करते हुए लोगों से वो बता रहे हैं। That's all anyone can do with all that can run with this soul. आप चाहो तो उसको स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लिख सकते हो पॉइंट वाइज, ठीक है? ऐसा भी मुमकिन है। तो फर्स्ट यहाँ से और यहाँ पे एक पैराग्राफ, दूसरा आई कैन नॉट इमेजिन से लेकर वर्ड तक सेकंड पॉइंट। और फिर आगे चलते हैं, आगे की तरफ चलें तो आगे हम देखते हैं जहाँ पर लाइन नंबर 4 को डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ से लिखिएगा he justified the decision to stop his foot along the bridge to look at the view of the bridge। फिर जो वहाँ पर रुके वहाँ पर उसका जो व्यूज है वो देखा उन्होंने। ये थर्ड पॉइंट होगा आपके पास। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट यहाँ से कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ से साइड ऑफ द ब्रिज, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे मजेस्टिक, यहाँ मजेस्टिक ऑन द मून हो गया फोर्थ पॉइंट। अब ये जगह के बारे में, जिस जगह के बारे में बताया जा रहा था, दैट द लंदन where the morning like a nice food of some of the pieces of was done। तो गार्डन्स का मतलब यहाँ पर मॉर्निंग को लिया गया, ठीक है? और ये लंदन के बारे में बताया जा रहा है। तो मैंने कहा अगर कोई चीज ना समझ आए तो आप क्या करोगे भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लो या पिक्चर ले लो, तो वहां से आप कमेंट कर पाओगे। अच्छा ये जो है from last December 1802 you would have seen on board Latin of London including the shares, Riva, Thames, domes, famous yes and all जो भी चर्च है, जो भी उन्होंने देखा वो डिजाइन by the architect Christopher Barrett and the Eiffel Tower of London। ठीक मजीद जो है आपके दोस्तों मौजूद है हेडिंग वाइज नाम को दिखाता हूँ। आपके पास लेक्चर मुकम्मल सही। सेकंड लेक्चर जो है वो आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर कल हम लोग हमसे जो भी परेशानी हो, जो भी ना समझ आए तो वो अपने मैनेजमेंट को अपने एडमिन को बता देंगे ताकि वो हमसे क्लैरिफाई कर सके और हमसे बात कर सकें और उस मसले का हल निकाल सकें। तो लेक्चर में सारी बातें हैं जितनी आसानी से आपने प्लीज बताइए जो बात ना समझ में। तो देखो ये तो ऐसे ही है जो आपको मेन चीजें को समझाना था वो मैंने आपको समझा दी। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको इंशाल्लाह आपको कल बता देंगे कि कौन-कौन से क्वेश्चंस को याद करना है और कौन से क्वेश्चन जो है वो लिखने होंगे आपके रजिस्टर में ताकि आप आसानी से याद कर सकें। ठीक है?
ये हो गए वर्ड नंबर 5 तो कमाल हो गए। असम किसी किसी के जो सवाल होंगे वो आप अपने फैमिली को भी परेशान नहीं होगी आप अपने एडमिन को आप को बता दें कि सर ये बात नहीं समझ आ रही पूरा समझ में तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करें। नहीं तो आप हमारे चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो ताकि हमें समझ में आए। ठीक है, अल्लाह आपको सबको ख्याल रखिएगा बहुत सारा और कोशिश करिएगा कि आप सारे ऑनलाइन क्लासेस लेते रहें ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो और छोड़ जब आप 2 महीने के बाद भी आए तो ये चीज़ें मुकम्मल हो जाए टाइम को सर्व कर सकें। अगर आप फिजिकल क्लास के लिए पाएंगे तो हो सकता है हमारे पास कम टाइम हम रिविजन करवा दें। तो अब छोड़ोगे तो वही वो भी मुमकिन है, हो सकता है 1 महीने के बाद आपके पास ये अनाउंस हो जाए, ऐसा भी मुमकिन है। तो वही आप ऑनलाइन क्लासेस ना छोड़ें, ये एक मशवरा है, सजेशन है, रिक्वेस्ट। ठीक है भाई, और परेशानी आप अगर आप करते हैं तो मैनेजमेंट है, एडमिन है, हम हैं, टीचर है, इतने पैंडेमिक हालत में भी हम आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो कौम है, हमारे जो बच्चे हैं, उसको तालीम मिलते रहे और भी वरना होगा कि अगले 4-5 साल 2 साल 3 साल के बाद ना अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, ना अच्छे इंजीनियर मिलेंगे, ना अच्छे सोच विचार वाले लोग। और जैसे देखो तो एक बार आपने ये पढ़ना है और उसको समझना है, रजिस्टर में लिखना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। इसी तरह 3-4 लेक्चर आपको करना है, टीचर आपको देते रहेंगे, सिर्फ दिन भर में 1-1 घंटा भी निकाल दोगे वो काफी है। ठीक है, लास्ट में ख्याल रखिएगा बहुत सारा, हम कल मुलाकात करेंगे।